अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। हम एक सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसको हम ऑडिट सर्विसेज भी कहते हैं। ऑडिट के अलावा और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम ऑडिट क्लाइंट को दे सकते हैं। उसमें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज भी हैं, लेकिन इन सर्विसेज में थ्रेट भी अराइज हो सकता है। हम उनके थ्रेट्स भी देखेंगे और सेफ गार्ड्स भी क्या हम देख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में जो थ्रेट अराइज हो सकता है, providing accounting and bookkeeping services to an audit client might create a self-review threat. No threat is created if there are normal discussion between firm and audit client. आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपसे अगर जस्ट उन्होंने एक डिस्कशन की है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका आप सर्विसेज दे रहे हो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की, तो वो जो है वो उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो सकता है। इसके लिए क्या आप सेफगार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लाइंट इज अ लिस्टेड कंपनी आल्सो कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट। अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है, अगर आप उनको ऑडिट सर्विसेज भी दे रहे हैं तो आप ये वाली सर्विसेज उनको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप ना ही दें तो बेहतर है। इफ ऑडिट क्लाइंट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज ऑफ रूटीन और मैकेनिकल नेचर कैन बी प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट। रूटीन नेचर या मैकेनिकल नेचर की जो आप सर्विसेज उनको दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना खास इशू नहीं है अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है। अब रूटीन और मैकेनिकल नेचर सर्विसेज की क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड बाय क्लाइंट, पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस टू लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड्स। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें जजमेंट अप्लाई हो रही हो। ये सारे के सारे वही प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेस हैं जिसमें जो आपने डाटा जस्ट पुट करना है। ठीक है, जो आपको क्लाइंट डाटा प्रोवाइड करेगा आपने उसको पुट करना है, फर्दर प्रोसेस करना है, उसी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देनी है। यहाँ पे जो है वो आपकी कहीं भी जजमेंट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब इसके लिए सेफगार्ड एक्शंस क्या हो सकते हैं। फर्म यूजेस प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म द सर्विस। फर्म को वो वाले प्रोफेशनल यूज़ करने चाहिए या हायर करने चाहिए जो कि ऑडिट टीम मेंबर्स ना हो। अपॉइंट अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु डिडंट टेक पार्ट इन द ऑडिट एंगेजमेंट टू प्रोवाइड एडवाइस और रिव्यू द वर्क डन। ठीक है, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर भी होना चाहिए जो कि ऑडिट में आपका जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व ना हो, जो कि आपको इस बारे में एडवाइस भी दे सके और आपका जो काम हो उसके ऊपर आपको रिव्यूज़ भी दे सके। अब टैक्स सर्विसेज हैं, पहले हमने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज देखी, अब टैक्स सर्विसेज देखेंगे। इसमें हमारे पास है सबसे पहले नेचर ऑफ टैक्स सर्विसेज, प्रिपरेशन है ये रिव्यू ऑफ टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। दिस सर्विस डजंट क्रिएट एनी थ्रेट, इससे कोई भी थ्रेट नहीं होगा अगर आप सिर्फ टैक्स रिटर्न की प्रिपेयर कर रहे हैं या उसका रिव्यू दे रहे हो। नेक्स्ट है टैक्स टैक्स कैलकुलेशंस फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो सकता है। उसमें एवेल्यूएशन के लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर तो मटीरियलिटी है, मटीरियलिटी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर नेचर ऑफ क्लाइंट के वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, इस बेस पे जो है वो आप थ्रेट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। क्या इसमें आप एक्शंस ले सकते हैं, सेफ गार्ड्स ले सकते हैं। सच सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू लिस्टेड क्लाइंट इफ इट इज़ मटीरियल। If client is unlisted or service is immaterial, it can be provided if separate team independent reviewer। वही जो हमने previously पढ़ा वही सारा कुछ यहाँ पे भी mentioned है। Assistance in the resolution of tax disputes। इसमें क्या थ्रेट हो सकता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट या एडवोकेसी थ्रेट। सेफगार्ड क्या है, सच सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी क्लाइंट इफ इट इज़ मटीरियल। किसी भी क्लाइंट को आप ये नहीं दे सकते अगर तो मटीरियल फैक्टर है। इफ सर्विस इज इमटेरियल इट कैन बी प्रोवाइडेड इफ सेपरेट टीम या इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस कंसेप्ट्स। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा हो किसी भी सिचुएशन में तो उसमें आपने किस तरह एथिक्स को अप्लाई करना है। दिस सेक्शन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है उनके ऊपर अप्लाई होता है, जैसे एश्योरेंस प्रोवाइडर या ऑडिटर जो है। अब उसमें क्या क्या केस होता है। अब इफ़ लॉ और रेगुलेशंस प्रिवेंट्स फ्रॉम कंप्लाइंग एनी प्रोविजन ऑफ कोड, लॉ प्रिवेल्स। अगर कोई भी लॉ या रेगुलेशन ऐसी है जो कि आपको कह रहा है कि आपने इस प्रोविजन को जो है वो नहीं, इस पे आपने इसको कंप्लाई करना, तो आपने लॉ की ही सुननी है। ठीक है, लॉ प्रिवेल्स, लॉ की जो है वो सुनी जाएगी इस केस में। इफ ऑडिटर बिलीव्स इन अ स्पेसिफिक केस दैट कंप्लाइंग कोड विल नॉट be in public interest, he should consider consult with a professional or regulatory body। अगर ऑडिटर को ये लगता है कि अगर वो कोड को किसी स्पेसिफिक केस में अगर नहीं करेगा, वो करेगा भी उसको कंप्लाई तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो उसको सबसे पहले किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट है इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फेसेस अ सिचुएशन इन विच कंप्लायंस विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट्स विद अदर प्रिंसिपल। एक दो प्रिंसिपल्स आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, अकाउंटेंट में कंसल्ट इफ विद अदर्स व्हेन द विद इन द फर्म, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, अ प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी और लीगल काउंसिल। ठीक है, इन इनसे वो कंसल्ट कर सकता है। अकाउंटेंट विल ऑल्सो एक्सरसाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। इफ मैटर कैन नॉट बी रिजॉल्व ही मे विदड्रॉ। ठीक है,
वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी अप्लाई कर सकता है किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो वो विदड्रॉ कर सकता है। Relationships between professional skepticism and fundamental principles. Professional skepticism help in achieving professional competence and due care. High risk और more procedure. अगर high risk है तो ज़्यादा procedures अप्लाई करने चाहिए। अब वो यहाँ पर बता रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें क्या किस चीज़ में हेल्प कर सकती है कि अगर हाई रिस्क है तो हमें ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। इंटेग्रिटी इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर, तो हमें ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए ताकि गलत इन्फॉर्मेशन को अवॉइड किया जा सके। ऑब्जेक्टिविटी, अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, मोर प्रोसीजर्स टू एड्रेस थ्रेट टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट आपको ये शक है कि जो भी है इंडिपेंडेंस नहीं है इस केस में, तो आप ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करें ताकि उस थ्रेट को एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी, आज हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।